अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से, बीमारियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी ये क्लिप है आज से 3 दिन पहले का और मैं यहाँ पर तैयारी कर रही थी डिनर की और आज मैं लाई थी यहाँ पर भिंडियाँ और मैंने सोचा कि आज बनाती हूँ मैं भिंडियों की भाजी। लेकिन अभी बताती हूँ मैं आगे चलकर क्या हुआ। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि पिछले 4 दिनों से हमारी पूरी फैमिली और समझ लीजिए हमारे सारे रिश्तेदार जो भी यहाँ रहते हैं वो और हमारी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा टेंशन में और बहुत ज़्यादा दुखी और उदास थे। वो इसलिए कि मेरे जो भाई है, छोटा भाई है मेरा, उसकी बेटी की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसे बहुत सीरियस कंडीशन हो गई थी। तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और उसकी तबीयत जो थी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इसलिए हम सभी लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत ज़्यादा दुखी थे और बस अल्लाह से दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह ताला उसको शिफ़ाए कुल्लिया, शिफ़ाए कामिला अता कर दे। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हम सब की दुआएं कबूल कर ली और अब हमारी छोटी सी इनायत काफ़ी बेहतर है। अभी वो हॉस्पिटल में ही है लेकिन फिर भी उसकी कंडीशन अच्छी हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह अब वो बहुत बेहतर है। लेकिन ये 3 दिन हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल घड़ी थी। बस हम लोगों का रोते रोते बुरा हाल था और बस सभी लोग उसके लिए दुआएं कर रहे थे। वो बस लगभग 1 साल की है। अभी इसी संडे को उसका बर्थडे सेलिब्रेट होना था। सभी लोग बहुत खुश थे बट अचानक से उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि हम सब लोग दुखी हो गए थे। तो जी ये जो मैं क्लिप दिखा रही हूँ ये है जिस दिन उसकी तबीयत ख़राब हुई उससे 1 दिन पहले का। तो इस दिन मेरे चाचा के जो बेटे हैं उनके बेटे का, यानी मेरे कज़िन के बेटे का बर्थडे था। बस छोटा मोटा ही फंक्शन था। तो जी मैं जो भिंडियाँ बना रही थी वो मैंने बना ली थी, मैंने रोटी भी बना ली थी। उसके बाद मुझे इनविटेशन आया था कि आपको खाना वहीं खाना है बर्थडे में। तो जी बस बहुत ज़्यादा वो लोग मुझसे 2-3 बार कह चुके थे, इसलिए मैंने सोचा कि चली ही जाती हूँ। तो जी बस वहीं जाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत रेडी हो रही थी और मेरे पास फाउंडेशन तो नहीं था। मैंने सिर्फ यहाँ पर फेयर एंड ग्लो क्रीम लगाई और थोड़ा सा पाउडर लगाया और लिपस्टिक, और ये मैं यहाँ पर लगा रही थी आईलाइनर। बस थोड़ा बहुत तैयार होकर फिर मैं बर्थडे में चली गई थी। फिर बस अब जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बस हम सब लोग अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा कर रहे हैं कि इनायत की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है और इंशाअल्लाह उसे जल्दी ही हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। तो जी बस यहाँ पर मैं तैयार होकर जा रही थी बर्थडे में और थोड़े लेट भी हो गई थी। लेकिन जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो कोई भी अभी आया हुआ नहीं था। सभी लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे थे और इवन कि वहाँ पर अभी बलून्स वगैरह भी
नहीं लगे हुए थे। सब लोग थोड़ी बहुत तैयारी में लगे हुए थे। तो जी, और गर्मी इतनी शिद्दत की यहाँ पर हो रही थी कि मैंने कॉटन का सूट निकाला था, ये पिंक कलर का। इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि इसमें भी अंदर से डबल कपड़ा था। तो जी बस गर्मी का हाल ऐसा है कि बर्दाश्त के बाहर हो रही है। और यहाँ मैं आ चुकी थी बर्थडे में, और यहाँ पर आकर देखा तो कोई भी तैयारी नहीं थी, तो मैं भी बैलून से थोड़ी डेकोरेशन यहाँ पर करने लगी। फिर उसके बहुत देर बाद जब उनके सारे मेहमान आ गए तो यहाँ पर होने लगी थी केक कटिंग की तैयारी। ये जो यहाँ पर उज़ैन बैठे हैं, इन्हीं का आज बर्थडे था, और बस छोटा मोटा ही फंक्शन था। इनकी नानी के घर वाले आए थे और बस हम लोग थे। तो जी बस ये तो बहुत खुशी का दिन था। इनायत भी आई हुई थी और मेरे भाई भाभी भी आए हुए थे, क्योंकि ये भाभी का मायका ही है। तो इस दिन तो हम लोग बहुत खुश थे और सब ने सेलिब्रेट किया बर्थडे और खाना वगैरह खाया। खाने में चाची ने बनवाए थे पाए और बिरयानी बनवाई थी। पाए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हुए थे। वैसे भी जब कुछ अलग सी चीज़ बनती है ऐसे फंक्शन में तो ज़्यादा अच्छी लगती है, वरना बिरयानी तो अब ऐसी हो गई है कि बिरयानी तो हमारे यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ, जिस सिटी में, वहाँ तो बिरयानी ऐसे खाई जाती है जैसे कि हमारे यहाँ डेली खिचड़ी खाई जाती है। तो बस इसीलिए पाए को सबने ज़्यादा पसंद किया था और बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया था। और यहाँ पर उज़ैन ने केक कटिंग भी कर दिया था और सब ने मिलकर इसके फेस पर भी ये केक लगा दिया था। ये उज़ैन के पापा थे और यहाँ पर ये मैं मिरर में अपने आप को दिखा रही थी और मैं थोड़ी सी सबकी यहाँ पर वीडियो भी शूट कर रही थी। तो जी बस यहाँ पर हो गया था दूसरा दिन, और बस इसी दिन दूसरे दिन ही इनायत की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और हम सब बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर जाकर जब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, थोड़ी उसकी तबीयत बेहतर हुई, तो मैंने आकर सोचा कि कुछ खाने के लिए बना लूँ, वरना मेरा बिल्कुल भी पूरा दिन दिल नहीं हो रहा था, ना कुछ बनाने का और ना ही कुछ खाने का। तो जी यहाँ पर आ गई थी रहमा और ये मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करवा रही थी। तो आपने जैसा देखा मैं प्याज काट रही थी, अब मैं यहाँ पे एंड झाड़ू भी लगाने जा रही हूँ और ये सोफ़े के कवर ठीक करूँगी। बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हो रहे हैं, आप देखिए मेरी वीडियो। तो गाइज़ मैं आपसे एक बात कहना रही हूँ, आप अपने घर को अच्छा रखिए एंड बहुत ज़्यादा अच्छा रखिए अपने घर को। तो आप देखते जाइए, मैं अपना ये ठीक कर। अभी तो झाड़ू लगा दी है मैंने। यहाँ पे जब मैं आपसे बात कर रही थी तभी मैंने लगा दी थी झाड़ू। अब मैं हमारी वो आंटी कर दिया है, आप देखिए एंड यहाँ का भी देखिए आप। मैंने यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा कर, और ये भी मैंने बहुत अच्छा कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ एंड झाड़ू मतलब ये करने। पहले मैं इसको रख के आती हूँ,
तो मैं यहाँ रख देती हूँ क्योंकि ये यहीं रखे जाते हैं। चलिए। और यहाँ पर था नेक्स्ट डे, और आज मैं जा रही थी इनायत को हॉस्पिटल देखने के लिए। अब क्योंकि अब वो दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई थी, और जहाँ वो पहले थी वो भी प्राइवेट ही हॉस्पिटल में ले गए थे, लेकिन जिस रूम में वो पहले एडमिट हुई थी वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ज़्यादा ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर भी जाना पड़ता था, तो इसीलिए मैं वहाँ पर जा नहीं पाई थी। मेरे हस्बैंड जा रहे थे बार बार देखने के लिए। तो जी अब ये जब दूसरी जगह शिफ्ट हो गई तो बस था तो ये भी रूम छत पर ही, लेकिन सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पर था, इसलिए मैं वहाँ पर आज देखने के लिए इनायत को चली गई। और फिर जाकर मैंने देखा, थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि उसकी तबीयत कुछ बेहतर थी अल्लाह के करम से। और यहाँ पर मैं जा रही थी अपने भाई के साथ, यानी मेरा कज़िन है, चाची का बेटा, उसके साथ मैं हॉस्पिटल जा रही थी क्योंकि हस्बैंड चले गए थे काम पर, वो सुबह ही हॉस्पिटल से होकर आ गए थे। तो मैं अब यहाँ पर बाद में जा रही थी उसको देखने के लिए, और आज फिर मैं पूरा दिन वहीं हॉस्पिटल में ही रुकी थी। तो इसीलिए बस मेरा कुछ दिल नहीं चाह रहा था कोई भी वीडियो शूट करने के लिए क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन अब मैं रेगुलर हो सका तो रेगुलर वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ। और बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो, और आप सब से यही दुआ है कि प्लीज़ आप सब लोग मेरी भतीजी इनायत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसे जल्द से जल्द शिफा याब कर दे, उसकी सारी तकलीफ़ों को, परेशानियों को दूर कर दे और वो जल्द से जल्द सेहतयाब होकर घर आ जाए। तो जी फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा।